हम लड़ते रहेंगे, लड़ते लेंगे, हम छीनते लेंगे। पे हमें 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। डिमांड क्या क्या है? जी हमारी 3 डिमांडें हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये रेगुलर कर दें और हमारी सैलरी हाई कर दें और जो 6% जो हमारा कोटा है वो हमें मिले। क्या बीजेपी दफ्तर से कोई आपको मिलने आया? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ आए, हमसे पूछें हम यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और इतने दूर से जो हम यहाँ आते हैं, डेली आते हैं, वो हमसे आके पूछें कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारा मसला हल किया जाए। लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। आज हम इस बीजेपी कार्यालय के सामने हमारा लगभग 10वां दिन है। अभी तक हमारे पास कोई हमारी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास अभी तक कोई नहीं है। पहले हम डायरेक्टर ऑफिस में रहे। हम इस जो हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा को बड़े हम कोई तूफान नहीं मांग रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट से 3 सवाल हैं। नंबर 1 ये कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर इंडक्ट किया जाए, SR 178 के तहत हमें डिपार्टमेंट में जम किया जाए। और जो हाल ही में 1395 पोस्ट डिपार्टमेंट ने निकाली है, हम 14-15 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी यही आपके माध्यम से हम उनको बावर कराना चाहते हैं कि उसमें से हमें 50 से 60% में कोटा दिया जाए। और आपके इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान लड़ता है। पहले हम नरेगा एसोसिएशन के लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे, वो कहते थे कि आप नरेगा स्कीम जो है सेंटर की स्कीम हो, आप दिल्ली की स्कीम हो। तो उस वक्त हमारी आपकी जो जम्मू कश्मीर में आपकी सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर अब जो यूटी है वो पूरी दिल्ली की सरकार है, आप तो सेंटर की गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश में एक GRS को 45 से 47 हज़ार तनख्वाह मिलती है। अगर हम तीसरा सवाल हमारा ये है तो हमारी जो सैलरी है उसको हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पर हाई किया जाए।